हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पंप मॉडल करेंगे। ओके, सो पंप मॉडल करने का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सिमिलर टू अदर इक्विपमेंट। ओके, गो टू वर्क प्लेस एंड डिफाइन वर्क स्पेस। ओके, मोर एंड ट्रेनिंग, click OK and go to property and select anyone and click OK. Okay, then go to task and switch to equipment and furnishing. Okay, then click fit to a screen and then click view. Okay, and then go to place and design. Okay, then pick any coordinate, give some name, like pump name is P1501A. Okay, P1501A, then click OK, and similarly lock coordinate axis on 00, then click OK. एंड सिमिलर अदर इक्विपमेंट के जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करते हैं, सिमिलर हमें वैसे ही एक्सिस सेट करने हैं, इसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, देन हमारी एक्सिस सेट हो गई। अब क्या करना है, हमें इसे सिस्टम देना है क्योंकि ये हमारी आउट ऑफ सिस्टम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन गो टू सिस्टम एंड मोर एंड देन ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड ओके। तो इसके अंदर आ जाएगा, बट हमें ये इक्विपमेंट नहीं चाहिए D1201। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफाइन वर्क स्पेस पे जाएंगे। ओके, एंड यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे एंड यहाँ से सिर्फ हम लोग पंप का एक्सेस लेंगे, देन क्लिक ओके, देन ओके। ओके, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे पंप का एक्सेस है। ओके, सिमिलर टू अदर इक्विपमेंट जैसा मॉडल करते हैं, सिमिलर प्रोसीजर वैसा है। बट अब हम लोग आते हैं पंप की ड्राइंग पे। हमारे पास पंप की ड्राइंग है। पंप की ड्राइंग में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डायमेंशंस। और कौन कौन से डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं? फर्स्ट डायमेंशन, दिस सेंटर टू दिस डायमेंशन। ओके, इट मीन्स ये। एंड सेकेंड, एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट या दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, दो। एंड सेकेंड, दिस सेंटर टू दिस सेंटर डिस्टेंस, यानी कि सक्शन नोजल एंड डिस्चार्ज नोजल का डिस्टेंस। ओके, तो ये 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज आप इनके बाद कुछ भी शेप बनाए तो इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी शेप हो तो ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो सो मेक श्योर कि जो आपका डायमेंशन है, ये सारी 3-4 डायमेंशन है, ये मैच करनी चाहिए। ओके, एंड सेकेंड थिंग, सक्शन एंड डिस्चार्ज नोजल की साइजेज। क्या होता है, जब जो हमारा सक्शन नोजल होता है वो विगर होता है डिस्चार्ज नोजल से। ओके, जैसे हमारा यहाँ पे सक्शन नोजल 100 है तो डिस्चार्ज नोजल 50 होगा, हमेशा डिस्चार्ज नोजल स्मॉल होगा। ओके, देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग। तो हमारा इसमें देखते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा बेस प्लेट बनाना। तो बेस प्लेट की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 1390 एंड 510। ओके, लेंथ एंड विथ। एंड हमें इसके लिए बेस प्लेट एक्चुअली रेक्टेंगुलर होता है, तो इसके लिए हमें हाइट भी चाहिए होगा। तो हमें हाइट कहाँ से मिलेगा, हाइट के लिए ये है, बट हमें गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडियल 100 लेते हैं। ओके, देन सॉफ्टवेयर पे आते हैं। ओके, देन सिमिलर शेप पे क्लिक करते हैं एंड देन हियर, एंड इसमें हम लोग लेते हैं, ये डायमेंशन क्या है हमारे पास, 1319 एंड देन बी डायमेंशन हमारे पास, बी क्या है 510, तो हम लोग इसे 510 लेंगे। एंड सी हमारे पास है नहीं तो हम आइडियल इसे 100 लेते हैं, 100 थिकनेस का बेस प्लेट। ओके, देन इसे भी 0 एक्सिस पे प्लेस करते हैं। ओके, 0, एंड देन इसे रोटेट कर लेते हैं।
ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ये इसकी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, बट हमारे पास इस फाउंडेशन के भी डायमेंशंस गिवन नहीं है, बस हमारे पास ये डायमेंशंस गिवन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, तो हम लोग आइडियल ऐसा ही चूज करेंगे। ओके, 154 154। ओके, हमारे पास इसकी हाइट गिवन नहीं है, राइट, हम इस प्लेट का हमें हाइट गिवन नहीं है एंड ये भी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग कुछ डायमेंशन से इसका आइडिया लेंगे, बस इसकी जो ये डायमेंशन है इसे हम लोग मेंटेन करेंगे। ओके, तो राइट हम लोग लेते हैं यहाँ से इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 240 लेते हैं इसका हाइट हम लोग। ओके, जैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी हाइट है 340 सेंटर टू इसकी डाउन बेस प्लेट। ओके, एंड हमने इस प्लेट का डायमेंशन लिया है 100, तो 340 माइनस का 100, ओके, तो 240 होगा हमारे पास। ठीक है, तो 240 का ये बेस प्लेट का हाइट लेंगे एंड जो ये इसका विड्थ होगा वह अकॉर्डिंगली लेंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करते, अब यहाँ पे जो हमारा 390 डायमेंशन है वो हमारा क्या है, ए डायमेंशन है, तो ए डायमेंशन हम लोग 100 लेते हैं एंड जो बी डायमेंशन है जो हमें एक्सटेंड करना है वो 300 लेते हैं एंड हाइट हमने 240 डिसाइड किया। ओके, एंड क्लिक ओके, एंड ट्रू व्यू में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड हम लोग इसके कुछ ट्रू व्यू पे आते हैं ताकि हमें प्लेस करना इजी हो। अब हमारे पास क्या है, इसके डायमेंशंस, ये कितनी साइड पे जा रही है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट 155। ओके, बट जो हमारा पॉइंट है जो ये पॉइंट को ले रखा है हमारा कर्सर, इट मीन्स ये सेंटर से यहाँ का डायमेंशन माइनस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ये बेस प्लेट है वो ये डायमेंशन हमारे पास थी 100। ओके, बट जो हमारा गिवन डायमेंशन है वो दिस सेंटर टू दिस पॉइंट है एंड जो हमारा SP3D का जो पॉइंट ले रहा है वो हमारा ये पॉइंट ले रहा है, इट मीन्स हमें ये डायमेंशन माइनस करनी पड़ेगी। ओके, ये डायमेंशन कितनी होगी 50, 155 माइनस 50, तो ये हमारा नॉर्थ में आ जाएगा 105। ओके, तो ये हमारी नॉर्थ पे फिक्स हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जेड की, तो जेड अब देखेंगे कि जेड जो हमारा ये हमारे पास बॉक्स है और जो हमारा SP3D में जो पॉइंट ले रखा है वो ए ले रखा है, यानी मिडिल ऑफ दिस। तो क्या होगा, जो हमारा इस बेस प्लेट का डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन, अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये बेस प्लेट में जो आपका पिन पॉइंट सेट है वो हमारा इस सेंटर पॉइंट पे सेट है, यानी कि हमें चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हाफ को, इसकी हाफ यानी कि यहाँ से यहाँ के डायमेंशन प्लस नीचे बेस प्लेट की हाफ, ये डायमेंशन, ये बेस प्लेट की हाफ यानी कि ये टोटल, इट मीन्स हमारे पास इसकी हाइट कितनी है 240। ठीक है, 240 डिवाइड बाई 2 120। ठीक है, प्लस 50 बेस प्लेट की हाफ, तो हो जाएगी हमारे पास 170। हाइट लेंगे 170। ओके, तो देखेंगे कि ये अपने आप अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है ये एक्सिस, इस एक्सिस को हम 0 करते हैं ताकि ये सेंटर पे आएगा, देन क्लिक ओके। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नोजल ओरिएंटेशन है, बट नोजल से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इसके शेप के लिए, शेप बेटर दिखने के लिए हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं, इसमें कुछ और लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये लिया तो हम लोग सिमिलर डायमेंशन का एक यहाँ पे सिलेंडर क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोग शेप के ऊपर क्लिक करते हैं एंड सिलेंडर पे ऊपर आते हैं ताकि हमारा थोड़ा लुक अच्छा हो, और जो यहाँ पे इसका ये मिड सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो बैक का सेक्शन है वो प्रॉपर बेल्ड हो या प्रॉपर नट बोल्टिंग हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर शेप लगाते हैं। ठीक है, देन सर्कुलर शेप हम लोग कितनी की लगाएंगे, जो
जो इसकी ए डायमेंशन होगी वो तो 100 होगी, बिकॉज ऑफ इसकी जो है प्लेट की डायमेंशन है वो 100 है। एंड जो बी होगी उसे हम 300 लेते हैं, क्योंकि इसकी हम लोग बी 300 लिया था। एंड देन क्लिक, एंड इसे हम लोग सेंटर पॉइंट पे इसके प्लेस करा देते हैं। ओके, किसी ट्रू व्यू में जाकर देखते हैं सेंटर पॉइंट हमारे पास कहाँ मिल रहा है, या प्लान व्यू पे जाकर देखते हैं इसके। ओके, ओके नाउ हमारे पास ये हो गया शिफ्ट। देन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेस हो चुका है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है नोजल्स का। तो हम लोग नोजल्स के लिए ऐसे क्लिक दिस, एंड इसकी साइज थोड़ी कम करते हैं, 100 करते हैं। ओके, देन क्लिक ओके। ओके, तो डेटम पॉइंट हमारी प्लेस हो गई है। अब हमारे पास है नोजल ओरिएंटेशन। तो अब नोजल ओरिएंटेशन कैसे चेक करना है, अब यहाँ पे आना है, ड्राइंग्स पे आना है। जो हमारा फर्स्ट नोजल है वो है सक्शन नोजल, नोजल N1। ठीक है, नोजल N1 की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या है। नोजल N1 की प्रॉपर्टी है, यह सक्शन नोजल है, 300 रेटिंग एंड 100 NB की, यानी 4 इंच की है। ओके, एंड सिमिलर गो टू नोजल एंड क्लिक डेटम पॉइंट, गो टू नोजल एंड क्लिक डेटम पॉइंट। एंड यहाँ पे हाँ 4 इंच हमें रखना है। एंड नोजल नेम हम लोग N1 नेम देंगे। एंड देन नीचे आएंगे, इसकी हम लोग क्लास 300 एंड लोकेशन ये हमारा होगा नोजल, एक्सियल नोजल अलोंग द एक्सिस। ओके, ये डिस्टेंस 0। एंड जो हमारे पास यहाँ टू दिस पॉइंट डिस्टेंस है वो है 155। ओके, देन गो टू सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ पे माइनस में 155 इंटर करेंगे, बिकॉज ऑफ ये हमारी अपोजिट साइड में जा रही है, टुवर्ड साउथ। ओके, देन क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेस हो गया है। ओके, सेकेंड नोजल की, इट मीन्स डिस्चार्ज नोजल की। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्चार्ज नोजल की प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारे पास डिस्चार्ज नोजल की प्रॉपर्टी आती है 300 रेटिंग की है एंड 50 NB की है। ओके राइट, तो हम लोग आते हैं अगेन मॉडल के ऊपर एंड क्लिक नोजल एंड देन क्लिक डेटम पॉइंट। ओके, एंड जो हम लोग अक्रेंस में आते हैं इसकी प्रॉपर्टी डालते हैं N2, नोजल N2 एंड साइज 2 इंच। ओके, एंड नोजल डिस्टेंस वगैरह हम लोग चेंज करते हैं, लाइक 200 नोजल डिस्टेंस करते हैं। एंड लोकेशन पे आते हैं, एंड इसे हम लोग क्या करते हैं, वैसे एक्चुअली रेडियल नोजल के केस में भी लग सकता है, बट अगर हम लोग इसे टेंजेंशियल नोजल केस करके लगाते हैं तो हमें ईजी होगा इसे प्लेस करना। एक्चुअली अब देखते हैं कि रेडियल नोजल के केस में क्या होता है। अगर ये रेडियल नोजल केस में हम इसे प्लेस करते हैं तो आप देखोगे कि N1 जो डिस्टेंस है वो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट गिवन है, बट हमारे केस में क्या है कि हमें इसकी टॉप की डिस्टेंस चाहिए, टॉप की जो कि है यहाँ से यहाँ। बट जो हमारे रेडियल के केस में होगा, अगर ये डेटम पॉइंट है तो ये डिस्टेंस 180 अगर पुट करते हैं N1 डिस्टेंस तो टुवर्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे टेंजेंशियल नोजल में चेंज करते हैं। ओके, क्योंकि टेंजेंशियल नोजल में हमारे पास प्रॉपर्टी मिल जाती है नोजल की वैल्यू पुट करने की। ठीक है, तो इसे हम N1 डिस्टेंस 0 करते हैं एंड N2 डिस्टेंस देखते हैं क्या है। N2 डिस्टेंस है हमारा टॉप टू सेंटर पॉइंट टू टॉप है, तो टॉप हमारे पास 180 गिवन है। एंड N3 डिस्टेंस डालेंगे 135। ओके, तो 135 एंड एंगल 0 करेंगे तो ये 2 आर डाउन होगा, इसलिए हम लोग इसे 360 करते हैं। ओके, देन क्लिक ओके। तो ये नोजल ऑटोमेटिकली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास सेकंड मेथड भी है इसे प्लेस करने का। वो क्या है, वो है हमारे पास मैनुअल प्लेस कर सकते हैं। अब 0 0 कोऑर्डिनेट पे आप प्लेस करेंगे फर्स्ट, एंड 0 0 कोऑर्डिनेट पे प्लेस करने के बाद इसे आप मूव करेंगे, पिन एक और
विथ रिस्पेक्ट टू पिन पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आउटसाइड है, तो हमारे पास क्या है कि ये डायमेंशन हमें नहीं गिवन है। ओके, इस बॉक्स की अगर हम इसकी डायमेंशंस इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग सम लिटिल डायमेंशन इसकी इंक्रीज करते हैं 350, तो ये देखेंगे प्रॉपर प्लेस हो गया। एंड सम लिटिल डायमेंशन इसकी भी इंक्रीज करते हैं। ओके, तो हमारा नोजल प्लेस हो गया। ठीक है, एंड अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की सारी पॉइंट्स को कैसे प्लेस करना है। जो बैक साइड की शेप है ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग करते हैं।